मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इंतजार हुआ खत्म, आ गए हैं हम। मैं विष्णु दिवाकर आज की वीडियो में बात करने वाला यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 2 के, और उन्होंने एजुकेशन नाम का एक सब्जेक्ट है जो लिया होगा, जिसका नाम है मानव विकास की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से जो बुक्स है आपकी, उसी बुक में से आपका लेसन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 से मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। 20 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि जब आप ये पेपर आप अपना ओपन करेंगे, तो जब आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका 20 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो आपका इसी वाले लेसन से आता है, मानव विकास, विशेषताएं और विभिन्न अवस्थाएं। और ये पूरे 20 नंबर आपको जो है चुटकियों में मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे आसान सरल भाषा में मैं आपको समझा दूंगा। और दूसरी बात ये है कि इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं ऑलरेडी बता दूंगा बिफोर एग्जाम, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से नंबर ले सकें। ठीक है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। पर वीडियो इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है वी डोंट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीड द बुक्स। तो हमारे पास ये होता है कि भाई हम खाना खा रहे हैं तो हम लोग ऑलरेडी जो है यूट्यूब पे वीडियो वगैरह लगाकर बैठ सकते हैं और हम अच्छे से समझ सकते हैं। और ज़्यादा समझ जब भी आता है जब कोई सामने से समझाता है, ठीक है ना। तो आज हमारा जो अध्याय है वो होगा यूनिट नंबर 1 से, लेसन नंबर 1, मानव विकास, विशेषताएं एवं विभिन्न अवस्थाएं। अब इस अध्याय में से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। अब आपको अगर ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो समझ लो कि आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन तैयार नहीं करना, आप इजीली इसको अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि भैया मानव विकास है क्या। तो मैं आपको देखो सरल भाषा में समझा देता हूँ कि मानव विकास का मतलब क्या है। कि जीवन की यात्रा में, यानी कि आपने जन्म लिया और जन्म के बाद में मरने तक जो भी अलग अलग पड़ाव आए आपके सामने, अलग अलग जो विशेषताओं के माध्यम से हम इन सब चीजों को जानेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, मानव विकास। ठीक है, या हम लोग यहाँ समझते हैं, देखो, एक व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चक्र, जिसके अंतर्गत जैसे हम बोलें कि महिला ने गर्भ धारण किया, उसके बाद में व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, ये पूरी की पूरी जो जीवन का संपूर्ण चक्र है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, मानव विकास बोलेंगे। ठीक है, वो किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया के अंदर व्यक्ति जीवन के अलग अलग स्तरों पर विशिष्ट प्रकार के गुण, क्षमताएं, विशेषताएं, अभिरुचि, ये सब चीजें जो है वो धारण करता है और विकसित करता है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, मानव विकास बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपको कहा था सरल शब्दों में कि मानव विकास को हम मानव जीवन यात्रा के अलग अलग पड़ावों और अलग अलग विशिष्ट विशेषताओं के माध्यम से जान और समझ सकेंगे, इसी को हम मानव विकास कहते हैं। अब मानव विकास के ना दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला पहलू कि उन विशेषताओं के विकास को सम्मिलित किया गया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वास्थ्य, ज्ञान, कौशल अर्जन करने की क्षमताओं का विकास करता है। पहला पॉइंट, कि यानी कि पहला पॉइंट क्या है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का स्वास्थ्य आएगा, उसका ज्ञान आएगा, और कोई भी स्किल या कौशल जो है वो उसको क्या करता है, उसको लर्न करता है या फिर उसको एक्वायर करता है, अर्जन करता है, उसकी क्षमताओं का विकास होता है हमारा पहले उसमें। ठीक है, दूसरे में बताया गया है कि उन विशेषताओं के विकास को सम्मिलित करेगा जिसके अंतर्गत व्यक्ति का स्वास्थ्य, ज्ञान, कौशल अर्जन करने की क्षमता का इस्तेमाल करना उत्पादक कार्यों को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में करता है। तो ये हमारे दो पहलू हैं। अब बात आती है कि भैया जो मानव विकास है, तो मानव विकास से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले तो ये पूछेंगे ना, मानव विकास क्या है, मानव विकास से आप क्या समझते हो, तो आपको यही समझाना है जो आपको मैंने यहाँ बताया है। अब यहाँ पर हम और देख लेते हैं कि एक व्यक्ति इन दोनों पहलुओं के बीच ही विकास करता है, जीवन के मायने अर्जित करता है। व्यक्ति पहले क्या करेगा, अपने जो व्यवहार होंगे, सामाजिक भूमिकाओं को निभाएगा, भाषा आदि की क्षमताओं को विकसित करेगा, और उनकी सहायता से सामाजिक वातावरण और शारीरिक विकास करता है। इस प्रक्रिया में वह इन क्षमताओं का अभ्यास करता रहेगा और कमी करने पर उन्हें सुधारता भी है। अगर हमसे कोई गलती भी होती है तो हम उसको सुधारते भी हैं। देखा ना आपने, एक बच्चा चल रहा है, अब वो अचानक से गिर गया, तो हम उसको डिमोटिवेट नहीं करते, हम उसको खड़ा करेंगे। क्या होगा, अब उसे पता चल गया कि भाई मैंने ऐसे गलती की है, मैंने पैर के ऊपर पैर रख दिया तो मैं गिर गया, मुझे ऐसा नहीं करना है। जब व्यक्ति इन गुणों, विशेषताओं और कौशल की क्षमताओं को धारण कर लेता है, तो वह इन्हें अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में इस्तेमाल करता है, और धीरे धीरे व्यक्ति जो है अपना मानव विकास करने लगता है। तो भैया मानव विकास के अंदर अब हम बात करेंगे, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि मानव विकास क्या है, तो आपको समझ में आ गया सरल शब्दों में कि जो मनुष्य का जो जीवन चक्र है उसके बीच में जो भी पड़ाव आते हैं, मनुष्य कुछ भी कार्य कर रहा है, सीख रहा है, उस सबको हम क्या बोलेंगे, मानव विकास बोलेंगे।
अब बात आती है कि क्या विकास का अभिप्राय वृद्धि है। तो मैं पहले आपको साधारण शब्दों में समझा दूं कि भैया विकास क्या है और वृद्धि क्या है। तो देखो विकास का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब क्या होता है। देखो वृद्धि साधारण शब्दों में बता दो कि निश्चित समय तक चलेगी। वृद्धि क्या है, एक निश्चित समय तक चलेगी। और विकास क्या है, आजीवन, यानी कि बिल्कुल अंतिम क्षण तक, मरने तक भी आपके अंदर हो सकता है। ठीक है। और वृद्धि जो है वो क्या होता है, एक निश्चित आयु निश्चित सीमा तक ही चल पाती है। इसको हम किताब की लैंग्वेज में देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है। व्यक्ति के जीवन में जहाँ एक और वृद्धि की अवधारणा मात्रात्मक मापन के आधार पर मापी जाती है, यानी कि इसको हम क्वांटिटी के उस पे आधार पर नाप सकते हैं। वहीं विकास की अगर हम बात करें तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही रूप में है। जैसे देखो व्यक्ति के जीवन में वृद्धि परिपक्वता पर आकर स्थिर हो जाती है, या कि अगर हम बात करें कि जो वृद्धि है वो क्या होगा, जब मनुष्य बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, यानी कि वो अडल्ट हो जाता है, तो वहां पर आकर क्या हो जाती है, बिल्कुल स्थिर हो जाती है। और विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। बताया था ना मैंने भी आपको कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहेगा, अंत तक चलता रहेगा। ठीक है। इसमें आपको इतना ही समझने की जरूरत है और ज्यादा आपको कुछ समझना नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके एक्चुअल क्वेश्चन की। आपको पता चल गया मानव विकास क्या है, आपको पता चल गया वृद्धि विकास क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बात आती है भैया, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि मानव विकास के विभिन्न आयाम बताइए। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग कि जो आयाम है, आयाम का मतलब क्या होता है। देखो आपने सुना होगा दृष्टिकोण, आयाम, परिप्रेक्ष्य, उपागम। ठीक है। इन सब का मतलब सेम होता है। तो मानव विकास के अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो आयाम है, दृष्टिकोण है, उपागम है, परिप्रेक्ष्य है, सबका मतलब सेम होता है। अगर आपके एग्जाम में मानव विकास के विभिन्न परिप्रेक्ष्य लिखा हुआ आ जाए तो डरिएगा मत, आयाम ही लिखने हैं। अगर लिखा हुआ आ जाए उपागम लिखिए, तब भी आपको यही लिखना है। अगर आ जाए उसका परिप्रेक्ष्य लिखिए, तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है ना। तो चलते हैं। तो मानव विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से। सबसे पहला भैया शारीरिक विकास। तो देखो मानव विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है शारीरिक विकास, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के शारीरिक अंगों का बढ़ना, यानी कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ये जब बढ़ते हैं, इसमें जो परिवर्तन आता है, ठीक है, तो ये सब इसमें सम्मिलित होता है। जन्म के बाद से व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, उसकी उस सब चीजों के अंदर जो है परिवर्तन आते हैं। और इन्हीं परिवर्तनों को वृद्धि की अवधारणा के अंतर्गत समझा जाता है। परंतु वृद्धि भी विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है, इसलिए इसे भी विकास की अवधारणा के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि पहला पॉइंट इसका कौन सा है, शारीरिक विकास है, जिसके अंदर शरीर के अंगों का बढ़ना। ठीक है। शरीर के अंगों का बढ़ना यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, वजन, ये सब चीजें जो बढ़ती है इसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में भैया हमारा दूसरा पॉइंट आता है इसका, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण का विकास। अब बच्चा क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे तो बढ़ रहा है, पर अब बच्चा स्टार्टिंग में क्या करेगा, जो अपनी उसकी फिजिकल एक्टिविटीज है ना, जो उसकी शारीरिक क्रियाएं हैं, उसको वो कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, आपके घर में किलकारी हुई और ऊए ऊए की आवाज आई, आपको पता चला हाँ भैया चलो लड्डू बांट लो, बच्चा हुआ है ना। पर अब ये जो बच्चा है अभी अपने शरीर की मात्र कुछ क्रियाओं पर ही नियंत्रण कर सकता है। यानी कि वो जो बच्चा है धीरे धीरे, जिसमें भाई वो रोना, ठीक है, किसी भी चीज को जो है वो शक करना यानी कि चूसना, ये सब चीजें इसमें होती है। पर जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो अपने हाथ पैरों की उंगलियों का इस्तेमाल करना, उनका नियंत्रण करना, ठीक है, और उसको वॉशरूम जाना है, उसको टॉयलेट लगा है तो वो उसको भी बोलने लगेगा, उसको रोकने लगेगा, है ना। तो ये सारी चीजें धीरे 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 जो है विकसित होगी। ठीक है। तो ये है हमारी शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण का विकास। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में आता है हमारा भाषा का विकास। भाषा, अब देखो भाषा का अगर हम विकास की अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति में भाषा का विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बच्चा अपने परिवार और समाज में रहकर भाषा का स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है। आपने देखा होगा कई परिवार ऐसे भी हैं जो बेचारे बच्चों को जो है अलग ही प्रकार से मतलब भाषा का विकास हो जाता है उनका। होता क्या है कि वो घर के अंदर ही गाली गलौज चल रही है तो बच्चा वही सुनता रहता है, तो बच्चे का भी जो माइंडसेट ऐसी बन जाता है। तो भाषा श्रवण और मौखिक कौशलों का विकास अपने समाज से ही कर लेता है। अब घर के अंदर अगर आप बंगाली बोल रहे हो तो बच्चा अपने आप ही बंगाली भाषा को सीख लेगा। घर के अंदर अगर आप हिंदी भाषा का प्रचलन ज्यादा लेते हो तो बच्चा जो श्रवण यानी कि जो सुनेगा, लिसनिंग जो उसकी पावर होगी, सुन सुनकर क्या होगा, मौखिक रूप से वो जो उसको बोलेगा सुनेगा तो वो उस भाषा को अपने दिमाग में सेट कर लेगा। मानव भाषा विकास पर जो वाइगोत्स्की हैं, हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया है कि भाषा को सामाजिक निर्मित मानते हैं। वो कहते हैं कि वे समाज से, जो समाज में आज आज जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा, जो सोशल जो होगा हमारा समाज होगा, वही बच्चे को जो है वो भाषा सिखाता है। उनके अनुसार बच्चा जब अपने परिवार और समाज के संपर्क में आता है तो वो भाषा को ग्रहण करता है। और वहीं अगर हम बात करें कि चॉम्स्की नाम के एक और यहाँ पर जो है मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या बोला है कि बच्चा जन्म के साथ ही भाषा सीखने की कुछ क्षमताएं लेकर पैदा होता है।
जैसे जैसे बड़ा होगा और वो उन क्षमताओं की सहायता से भाषा को सीख जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो भैया आता है फिर संवेगात्मक विकास। अब देखो, संवेगात्मक विकास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो भैया बात करते हैं जो हमारा ये जो वर्ड है संवेगात्मक विकास, इसका क्या मतलब होगा। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही समझना जरूरी है कि जो वर्ड है वो हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद ही तो कुछ लिखेंगे। तो भैया देखो, संवेगात्मक विकास का मतलब क्या होता है, भावनात्मक विकास। यानी कि इसको मैं साधारण शब्दों में बताता हूँ कि संवेगात्मक विकास एक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने विचारों और अपने व्यवहारों को नियंत्रित करना और समझना सीखता है। यह विकास व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने और स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, संवेगात्मक विकास। अब इसके कुछ चरण भी होते हैं तो वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर आपको समझ में आ गया संवेगात्मक विकास क्या है, तो अब हम इसको समझते हैं। तो व्यक्ति में संवेगात्मक गुणों का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। बच्चा इन्हें धारण करके पैदा होता है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में बच्चा साधारण संवेगों को ही धारण कर किए होता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा, सामाजिक संस्कृतियों से जुड़ेगा और जटिल संवेगों का विकास करेगा। और जब बच्चा छोटा होता है तो वह एक बार में एक ही प्रकार के संवेगों को महसूस करता है, परंतु अपने जीवन के अलग अलग पड़ावों पर एक ही समय में विभिन्न प्रकार के संवेगों को महसूस कर पाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे मैंने कहा भाई, अभी किसी के एक व्यक्ति है आपके सामने और बच्चे को आपने देखा उसके सामने थप्पड़ मार दिया, वो रोने लगा, तो बच्चा एकदम ही क्या हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा, है ना। सामने वाला व्यक्ति हंस गया तो बच्चा एकदम ही हंसने लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये धीरे 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 ये विकास भी बच्चे के अंदर होने लगता है। फिर आता है भैया हमारा सामाजिक विकास। तो देखो, ये सोशल डेवलपमेंट जो है, हमारी सामाजिक विकास जो है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सामाजिक विकास से तात्पर्य क्या है, व्यक्ति को अपने समाज के साथ अंतर क्रिया करने और विभिन्न सामाजिक व्यवहार और भूमिकाओं के विकास से है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा है वो समाज में रहेगा तो समाज के साथ में जो क्रियाएं करेगा, समाज में रहकर जो चीजों को समझेगा सुनेगा, इसी तरीके से जो बच्चा सामाजिक विकास में जुड़ जाएगा। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वह सर्वप्रथम अपने परिवार के साथ में संवाद स्थापित करता है, यानी कि जो है कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद में वो धीरे धीरे समाज में जाएगा, विद्यालय में जाएगा, फिर कहीं पे खेलेगा बच्चों के साथ में, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर जाकर वो संवाद करेगा और इसीलिए कहा जाता है कि एक सामाजिक प्राणी के रूप में वो विकास अपने आप में कर लेगा। यानी कि बोलते हैं ना, मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी समझना है कि व्यक्ति सामाजिक विकास उसके कुछ कौशल और क्षमताओं के विकास से संबंधित है। एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकास करने के लिए व्यक्ति को संप्रेषण कौशल, सामंजस्य स्थापित करने का कौशल, संवेगात्मक अभिव्यक्ति, अनुभूति की योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता आदि को सीखना होता है। कहने का मतलब है तालमेल बनाए रखना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, इमोशनल होकर सब चीजों को समझना। तो ये सामाजिक विकास जो है बच्चे के अंदर फिर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, फिर आता भैया संज्ञानात्मक विकास। अब यह हमारा एक और पॉइंट आ गया। तो संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय क्या है कि जो बौद्धिक प्रक्रियाएं होती है ना, जो तर्क विचार है ना, संवाद करना, समस्या का समाधान करना, निर्णय लेने की क्षमता को अर्जित करना, तो ये सारे पॉइंट हमारे किस में आएंगे, संज्ञानात्मक विकास में आएंगे, है ना। संज्ञानात्मक विकास पर विद्वान जो जीन पियाजे हैं उन्होंने अलग अलग विस्तार से इस पर कार्य किया है। और पियाजे ने विस्तार से बताने का प्रयास भी किया कि बच्चा किस प्रकार से अलग अलग बौद्धिक प्रक्रियाओं की विकास यात्रा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा है, संज्ञानात्मक विकास। अब इसमें उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं, स्टेज बताई हैं। वो कौन कौन सी स्टेज हैं, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो एक दो तीन चार अवस्थाओं के बारे में बताया है। किसने बताया, जीन पियाजे ने बताया है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक तो पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। तो मैं अब इसके आगे के जो पार्ट है वो भी बनाकर आपके लिए डाल दूंगा। क्योंकि देखो, वीडियो लॉन्ग हो उससे बढ़िया ये है कि क्वालिटी मेंटेन की जाए और चीजें सही से एक्सप्लेन की जाए कि ताकि हम एग्जाम्स में अच्छे से काम कर सकें। तो ये हमारा इसका पार्ट 1 क्लियर हो गया है। तो पार्ट 2 के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।